मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिवमोगा में तूफानी बारिश, एक व्यक्ति की मौत, 100 से ज्यादा घर और हजारों एकड़ जमीन तबाह। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने शिवमोगा जिले में तबाही मचा दी है। जमीन खिसक जाने से तीरथहल्ली तालुका के कलवट्टी ग्राम के किसान रमेश की मौत हो गई है। शिवमोगा तालुका में 19, भद्रावती में 27, सागर में 15, तीरथहल्ली में 8, शिकारीपुर में 21, सौरभ में 10 और होसनगर में 6, कुल 106 घर मिट्टी के मलबे में दब गए हैं। सागर में 2150, सौरभ में 2239, शिकारीपुर में 6.5 और होसनगर में 58 एकड़ खेत की जमीन बर्बाद हुई है। उसी तरह तीरथहल्ली तालुका के 5 ब्रिज तबाह हुए हैं। अब तक शिवमोगा में 68, भद्रावती में 77, तीरथहल्ली में 149, सागर में 157, शिकारीपुर में 93, सौरभ में 152 मिलीमीटर और होसनगर में 338 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में और बारिश होने की संभावना को देखते हुए जिला अधिकारी ने सभी तालुका अधिकारियों को हेडक्वार्टर में ही रहने का आदेश जारी किया है। बारिश से कांप उठा हुबली धारवाड़। लगातार हो रही बारिश से राज्य के करीब 15 जिले प्रभावित हुए हैं। हुबली धारवाड़ की हालत भी जुदा नहीं है। बारिश से सरकारी दफ्तरों का हाल बेहाल हुआ है। धारवाड़ के तहसील दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में पानी जम गया, तो दूसरी तरफ रेनाल ग्राम के निंगप्पा हुब्बली का घर मलबे में तब्दील हुआ है। यहां पहुंचे विलेज अकाउंटेंट एमए इमारत वाले ने परिहार का भरोसा दिलाया है। हुबली के सिद्धारूढ़ मठ में स्थित बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। धारवाड़ का नौलूर तालाब पानी से खचाखच भर गया है, जिसके कारण आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टियां 10 अगस्त तक जिलाधिकारी दीपा चोलन ने बढ़ाई है। दिन दहाड़े व्यक्ति का कत्ल, मोबाइल में कैद हुआ पूरा नजारा। मंडिया जिला मुड़वली तालुका के हलगुर ग्राम में ये घटना घटी है। ग्राम के बीके स्टोर में काम करने वाले 30 साल युवक रामू को 4 शरपसंदों ने स्टोर में घुसकर कोयते से वार करके कत्ल करने का नजारा मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चला। हलगुर पुलिस जांच में जुटी है। IMA कंपनी फ्रॉड मामला, मंसूर खान के घर पर छापा, 303 सोने के बिस्किट जब्त। ग्राहकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले IMA कंपनी के मालिक मंसूर खान अब SIT की हिरासत में हैं। उसी के जानकारी के आधार पर कल SIT अधिकारियों ने बेंगलुरु के रिचमंड इलाके में स्थित मंसूर के घर पर छापामारी की, तो वहां स्विमिंग पूल के मोटर रूम में करीब 303 सोने के बिस्किट बरामद हुए। बताया जा रहा है कि ये सोने के बिस्किट नकली हैं। ग्राहकों से रुपया वसूलने के लिए मंसूर इन्हें ग्राहकों को दिखाता था। अब तक SIT ने करीब 3000 करोड़ की जायदाद मंसूर की निशानदेही करके जब्त की है। अब इस जायदाद को बेचकर ग्राहकों को रुपया लौटाने की बात चल रही है। बाप की पुण्यतिथि पर बेटे का बड़ा संदेश। बिना हेलमेट पहने हादसे का शिकार होने वाले अपने बाप की पुण्यतिथि पर हुबली में एक बेटे ने पुण्यतिथि में आए हुए सभी संबंधी और इलाके के लोगों को खाने के बाद उचित रूप में हेलमेट दान किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बेटे ने इस पुण्यतिथि में आए हुए लोगों से अनुरोध किया कि बिना हेलमेट के वाहन चलाकर हादसा हो गया तो आपके बच्चे भी मेरी तरह अनाथ हो जाएंगे। घर में आपका इंतजार हो रहा है, मत भूलिए। हेलमेट पहनने पर जोर देते हुए इस बेटे की सारे इलाके में प्रशंसा हो रही है। जहरीला खाना खाने से 40 से अधिक कार्मिक अस्पताल में। तुमकुर जिला कुनिगल तालुका के अंचेपाले में स्थित आचार की फैक्ट्री के कैंटीन में खाना खाकर करीब 40 से ज्यादा कार्मिक अस्वस्थ हुए हैं। खाने के बाद दस्त और उल्टियों का दौर शुरू हुआ तो इन्हें कुनिगल के अस्पताल में दाखिल किया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है।
बच्ची के साथ बिल्डिंग से कूदकर मां ने की खुदकुशी। 5 अगस्त को ही एक घटना बेंगलुरु के एलाइट अपार्टमेंट में घटी है। पति प्रशांत को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए ज्योति नामक महिला ने अपनी 12 साल बच्ची को लेकर 20 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि ज्योति एक मॉडल थी। ज्योति के भाइयों ने बहनवी प्रशांत के खिलाफ पुट्टनहल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस प्रशांत को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। अश्लील तस्वीरें अपलोड करने वाला प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में। प्यार से इनकार करने पर खफा होकर इंस्टाग्राम और फेसबुक में 4 नकली अकाउंट बनवाकर युवती की तस्वीरें अपलोड करने वाला भद्रावती जिंक लाइन निवासी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह युवती की तस्वीरें लोड कर रहा था तो युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। अकाउंट नकली होने के कारण इसको ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, मगर सीईएन पुलिस के सीपीआई गुरुराज बड़ी चालाकी से इसको ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। घर की दीवार गिरकर व्यक्ति की मौत। बेलगाम जिले में लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके कारण बचाव कार्य में बाधा पैदा हो गई है। हुक्केरी तालुका के मड़ीहल्ली ग्राम में घर की दीवार गिरकर 75 साल बुजुर्ग बाड़प्पा कोबूरी की ग्राम में ही मौत हुई है। हुक्केरी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभावित जिलों में उचित मेडिकल सुविधा देने का बीएलडी संस्था का जिलाधिकारी को प्रस्ताव। राज्य में बारिश के कारण करीब 15 जिले प्रभावित हुए हैं, जहां प्रभावित जनता की सेहत का ध्यान रखते हुए बीएलडी संस्था ने उचित इलाज के लिए अपने डॉक्टर्स की टीम भेजने के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रस्ताव रखा है। एक प्रेस मीट में इसकी जानकारी देते हुए बीएलडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अरविंद पाटिल ने बताया कि 2009 में भी बाढ़ की स्थिति में बीएलडी संस्था ने जिले में मेडिकल कैंप करके करीब 25,000 लोगों का इलाज किया था। उसी तरह इस बार भी हालात से निपटने के लिए संस्था ने 3 डॉक्टर्स की टीमें तैयार रखी हैं। इन टीमों में सभी बीमारियों के माहिर डॉक्टर मौजूद है जो बाढ़ से प्रभावित लोगों का इलाज करेंगे। बीजापुर के अलावा बेलगाम, रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा और बागलकोट में अगर इलाज की जरूरत है तो हमारी टीमें पहुंचेंगी, जो इलाज के साथ साथ जरूरी इंजेक्शन और गोलियां तकसीम करेगी। डॉक्टर अरविंद ने कहा कि हमने जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा भी अस्पताल का लैंडलाइन नंबर और ईमेल दिया है, जरूरतमंद इसका फायदा उठाएं, कहा डॉक्टर ने। वरमहालक्ष्मी त्योहार, फूलों के दामों में बढ़ोतरी। राज्य में वरमहालक्ष्मी त्योहार की धूम है, मगर फूलों के दामों में बढ़ोतरी के कारण लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई है। बारिश के कमी के चलते पहले फूलों के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब बाढ़ की स्थिति में और ज्यादा दामों में बढ़ोतरी हुई है। मोगरा 700 से 800, कनकांबरी 1300 से 1400, सेवंती 1500 से 600, गुलाब 250 रुपये किलो बाजार में बिक रहे हैं। भीमा नदी किनारे के निवासियों को डीसी की चेतावनी। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश से इंडी तालुका के कई सरहदी ग्रामों में आतंक फैल गया है। भीमा नदी में बढ़ रहे पानी के बहाव से इन सरहदी इलाकों में पानी घुसने की संभावनाओं को देखते हुए बीजापुर डीसी वाईएस पाटिल, एसपी प्रकाश निकम, डीवाईएसपी एमबी शंकर, सीईओ सहित कई अधिकारियों ने इंडी तालुके के दासुर ग्राम पहुंचकर जायजा लिया और ग्रामस्थों को चेतावनी दी कि अपना माल सामान जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। डीसी की इस चेतावनी के बाद इन इलाकों से लोग अब कूच कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।